तो आज से एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है आर्ट एंड कल्चर की, जिसमें पहला लेक्चर है भारतीय नृत्य कला। इसके बाद हम लोग स्थापत्य कला को देखेंगे। तो ये जो लेक्चर स्टार्ट हुआ है ये प्रीलिम्स 2024 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं या उसके आगे, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी आर्ट एंड कल्चर बदलता नहीं, ना तो हिस्ट्री बदलता है। बस किसी एग्ज़ाम को जब होता है तो फिर वो उसी का लोगो लगा के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। बहरहाल, अगर आपने PYQ सीरीज सॉल्व की होगी, जैसे हमने आर्ट एंड कल्चर का 2011 से लेकर 2023 तक की PYQ सॉल्व करवा दी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। यानी कोई भी एग्जाम हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आर्ट एंड कल्चर पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। जब आप आर्ट एंड कल्चर के या किसी भी सब्जेक्ट के PYQ देखते हैं तो आपको एक पैटर्न पता चलता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। हालांकि ये जो लेक्चर है ये UPSC और UPPSC को देखते हुए हमने तैयार किया है। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन दो प्रकार से पूछते हैं, एक तो फैक्चुअल, दूसरा कॉन्सेप्चुअल। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे और क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं भारतीय नृत्य कला के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। तो आप भारतीय नृत्य कला का जो विकास है वो धर्म और दर्शन दोनों का जो है मिला हुआ रूप है। यानी ऐसा माना जाता है कि हिंदू मैथोलॉजी में जो ब्रह्मा है उनको सृष्टिकर्ता के रूप में माना जाता था। वो एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने जो धरती पर देखा, क्रोध और ईर्ष्या दुख को देखते हुए वो क्या हुआ, ध्यान मग्न हो गए और उन्होंने फिर क्या की, नाट्य संगीत की रचना की। ठीक है, जिससे क्या हुआ, मनुष्य में आपसी प्रेम बढ़े। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैथोलॉजी है भारतीय नृत्य कला के बारे में। अब चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय नृत्य कला की क्लास को। तो भारतीय नृत्य कला को दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो तांडव नृत्य होता है, दूसरा लास्य नृत्य होता है। ठीक है, तांडव नृत्य में क्या होता है, यह एक उग्र रूप है, इसे करने वाले रुद्र कहे गए। ठीक है, भगवान शिव को आपने रुद्र रूप देखा होगा, तांडव करते हैं तो उसे क्या कहे, रुद्र कहे गए। जबकि तांडव का दूसरा रूप एक होता है जो आनंद प्रदान करता है, इसे इसे करने वाले शिव नटराज कहे गए। तो ये नटराज की मूर्ति है। ठीक है, तो इस तरह देखेंगे तांडव नृत्य से सृष्टि का उत्थान और पतन दोनों को जोड़ा जाता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है, तांडव पुरुषों द्वारा किया जाता है, जबकि इसका दूसरा रूप है लास्य नृत्य। इसमें जो है इसको पार्वती यानी स्त्री के रूप में दर्शाया जाता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई कि भारतीय नृत्य कला को दो रूपों में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि एक तांडव नृत्य होता है, तांडव नृत्य का एक भाग होता है रुद्र रूप। ठीक है, जिससे जो है सृष्टि का पतन होता है। उसी का दूसरा रूप है नटराज रूप, जिससे जो है सृष्टि का उत्थान होता है और तांडव पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो और आपको क्लासेस की PDF, जो क्लासेस चल रही हैं इनकी PDF रिक्वायरमेंट है, तो आपको हमारा व्हाट्सअप पेज ज्वाइन करना पड़ेगा, स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम पेज, इस पर आपको PDF मिलेगी, दोनों पर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या आप वीडियो पॉज करके डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे दो चैनल है, स्टडी ऑन IAS, स्टडी ऑन UPSC। इस पर आपको जो है करंट अफेयर की और फंडामेंटल क्लासेस चलेंगी। NCERT की बेसिक क्लासेस की पूरी क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल, अगर भारतीय नृत्य कला को आगे बढ़ाएं तो उसके जो है शास्त्रीय नृत्य कला सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें भारत सरकार की जो संस्कृत मंत्रालय है उसके अंतर्गत देखेंगे तो 9 प्रकार की शास्त्रीय नृत्य कला का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला देखेंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की जहाँ तक बात है तो आप देखेंगे भरतनाट्यम जो है वो तमिल संस्कृत का एकल नृत्य है, या मंदिरों की नर्तकियों और देवदासियों द्वारा भगवान की मूर्ति के समझ पेश किया जाता था, यानी समझ उनके नृत्य किया जाता। ये पहले की बात है। ठीक है, और भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। अगर आप स्टेट पीसेस दे रहे हैं तो ऐसे पूछेगा कि भरतनाट्यम का संबंध किस स्टेट से है। ठीक है, अब भरतनाट्यम का अर्थ समझ लेते हैं। भा जो लिखा है, भा का अर्थ होता है भाव यानी भावना। रा रा का अर्थ होता है राग से, यानी जिसका अर्थ होता है संगीत। ता का अर्थ होता है ताल या लय से। नाट्यम का अर्थ होता है नृत्य। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे ये तो पहले मंदिरों की देवदासियों तक ही सीमित था, फिर इसमें एंट्री हुई रुक्मणी देवी अरुंडले को। ठीक है, तो ये क्या की, ये मंदिरों से देवदासियों से बाहर लाकर इन्होंने जो है
इसको एक सम्मानित स्थान दिलाया। ठीक है, तो ये है रुक्मिणी देवी अंडले। इन्हें 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा 1956 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य के लिए भी नामित किया गया था। तो इस प्रकार ये चीजें भरतनाट्यम के बारे में हो गई। अब जो इसमें और इम्पोर्टेंट चीजें भरतनाट्यम के बारे में जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे। तो पारंपरिक जो भरतनाट्यम प्रदर्शन में 7 या 8 अनुक्रमों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला कहीं कहीं आप देखेंगे पुष्पांजलि से स्टार्ट होता है, कहीं कहीं आप देखेंगे अल्लारूप से स्टार्ट होता है। तो ये आपको क्रम याद रखना है, यानी पुष्पांजलि, अल्लारूप, जातस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना, श्लोकम या मंगलम। तो ये जो है आप देखेंगे इसी क्रोनोलॉजी में भरतनाट्यम होता है। ये क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आए भी हैं, या आप देखेंगे तो कभी पूछ लिया, एक बार पूछा था अल्लारूप का मतलब उसके अंतर्गत क्या आता है। तो यह संगीत के बिना भरतनाट्यम के नृत्य के लिए प्रारंभिक वार्म अप है, जो नर्तक अपनी ऊर्जा जारी करने और ध्यान भटकाने से बचाते एकाग्र ध्यान के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है। इसके अलावा एक बार क्वेश्चन पूछा वर्णम के अंतर्गत क्या आता है। तो इसमें भरतनाट्यम का सबसे लंबा खंड होता है, आमतौर पर 45 मिनट से 1 घंटे तक चलता है। यह प्रदर्शन का मुख्य स्रोत होता है, जहां नर्तक जो होते हैं आध्यात्मिक संदर्भ की सुंदरता और प्रतिभा का चित्रण करते हुए जटिल चालें चलता है। इसके अलावा तिल्लाना के बारे में पूछा था। ठीक है, ये आप देखिए अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये जो है इसका क्रम और दूसरा इसके अंदर क्या दिया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी इससे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अगर आप यूपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो सीधे भरतनाट्यम का संबंध किससे है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी तो आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि भरतनाट्यम कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, अब बात करेंगे भरतनाट्यम से संबंधित जो है कुछ डांसर की। तो रुक्मिणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, आलमेर वैली, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई। तो ये देखिए ये है मल्लिका साराभाई। ये मल्लिका साराभाई वही मल्लिका साराभाई हैं जो मृणालिनी साराभाई और अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की ये बेटी हैं। ठीक है, और जहाँ तक मृणालिनी साराभाई की बात करें तो वो खुद एक नृत्यांगना रह चुकी हैं। ठीक है, और ये जो मल्लिका साराभाई हैं ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की एक कुशल कलाकार हैं। इसके अलावा बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो इन्होंने अपने करियर में जो है बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं इनको। 1968 में पद्मश्री मिला, 2001 में पद्म भूषण मिला, फिर पद्म विभूषण 2016 मिला। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे 8 मार्च 2014 को इन्हें महिला दिवस के अवसर पर नायिका एक्सीलेंस का अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे इनमें और भी जो कलाकार शामिल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे आलमेरली वल्ली की। तो 1991 में वैजयंती माला के बाद ये भारत सरकार से पद्मश्री सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी हैं। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे इनको जो है शेवेलियर ऑफ 2004 में जो है आप देखेंगे फ्रांस सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। और इसके अलावा 2004 में ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी इनको मिला है। इसके अलावा पद्म सुब्रमण्यम की बात करें तो इन्हें भी 1981 में पद्मश्री मिला, 2003 में पद्म भूषण मिला। इसके अलावा 100 से अधिक इनको पुरस्कार मिल चुके हैं। तो सारी लिस्ट पर हम आपको चर्चा करने नहीं जाएंगे, सारी लिस्ट आपको पीडीएफ में दे दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देंगे इसमें। ठीक है, और बाकी चीज़ें आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए है। नेक्स्ट नृत्य की बात करें शास्त्रीय नृत्य की तो है कुचिपुड़ी नृत्य, जिसे हम कहते हैं मटका नृत्य। इसमें जो है इससे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कंपैरेटिव स्टडी से ये क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश संबंधित है, ये स्टेट पीसीएस में ऐसे पूछता है। इसके अलावा यह नृत्य जो है आंध्र प्रदेश के कुचलमपुरम नामक गांव पर इसका नाम पड़ा कुचिपुड़ी। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे यह गीत व नृत्य जो है समन्वित रूप है, यानी गीत और नृत्य दोनों होता है। और इसके अलावा भागवत पुराण इसका मुख्य आधार है, इसके पात्र जो है भागवत मेल कहलाते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य में पद संरक्षण और हस्त मुद्रा विशेष महत्व होता है। ठीक है, इसकी खास विशेषता आपको ध्यान रखनी है। सेम यही स्टेटमेंट उठाकर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लिया गया था कि इसकी खास विशेषता पीतल की जो थाली होती है उस पर नर्तकियों द्वारा रखकर नृत्य किया जाना और सर पर जल से भरे हुए कलश पर रखना, इसे क्या कहते हैं तरंगम कहते हैं। ठीक है,
और इस नृत्य में यक्षगान परंपरा भी शामिल है। यक्षगान परंपरा के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो ये कुछ इसकी विशेषता आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यक्षगान के बारे में देख लेते हैं। यक्षगान क्या है? यक्षगान एक लोकल जो है, यानी लोक नृत्य है कह सकते हैं। तो कर्नाटक का या तटीय क्षेत्रों में किए जाने वाला प्रसिद्ध लोक नाट्य है, ठीक है। यह अपनी संगीत शैली के लिए विशेष है। इसमें ये जो संगीत, इनकी शैली जो होती है लोक नाट्य की, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत जो कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली से जो दो प्रकार की होती है उन दोनों से अलग है, ठीक है। इसके अलावा यक्षगान की कई समानांतर शैलियां भी हैं जिनकी प्रस्तुत आप आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे ये जो यक्षगान है लोकनाट्य, इसमें एक बहुत धार्मिक समिति होती है जिसे हिंदू, ईसाई, मुस्लिम ये सब शामिल होते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से किस प्रकार भिन्न है। तो सबसे पहले कुचिपुड़ी की बात करें तो यह एक आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें देखेंगे जो कुचिपुड़ी है अधिक गोलाकार मुद्राएं इसमें समान रहती हैं, ठीक है, मिली हुई रहती हैं इसकी मुद्राएं, और इसमें अधिक जो है मूर्तिकला मुद्राएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो तीसरी खासियत है, इसमें देखेंगे कुचिपुड़ी में ईश्वर से जुड़ने की अटूट इच्छा को दर्शाता है। इसमें जो है अग्नि नृत्य कहा जाता है जो मानव के शरीर के भीतर अग्नि को नकल कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक अंतर है जिससे जो है कुचिपुड़ी को भरतनाट्यम से अलग करती हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है, ये 2012 में यूपीएससी प्रीलिम्स पूछा था कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यों के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दोनों देखने में एक ही जैसा लगेगा, ठीक है, पोशाक में थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा है? इसने पूछा है कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तकों द्वारा कभी कभी संवाद बोलना पाया था लेकिन भरतनाट्यम में नहीं। ऑप्शन 2, पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर नृत्य करना भरतनाट्यम की विशेषता है लेकिन कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की गतिविधियां नहीं पाई जाती। तो आप देखेंगे ये जस्ट ऑप्शन 2 है, इसका रिवर्स बोल दिया है। यानी कुचिपुड़ी में आप देखेंगे, अभी मैंने बताया पीतल की थाली पर पैर रखकर नृत्य किया जाता है, सर पर मटके रखे जाते हैं, इसकी विशेषता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन 1 जो है सही है। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य की, कथकली की। तो कथकली सबसे पहले अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो सीधे टू द पॉइंट याद रखिए, कथकली का संबंध केरल से है। अब बात करते हैं कथकली के बारे में। तो कथकली जो है केरल में मंदिरों का शास्त्रीय नृत्य है, वहीं पे विकसित हुई। वहाँ के स्थानीय लोक नाटक की संस्कृत जो लोकल स्थानीय लोक नाटक है कुडियाट्टम और कृष्णाट्टम, इसके प्रेरणा स्रोत है, यानी इन्हीं से प्रेरणा स्रोत है, इनकी जो लोकल कल्चर है उन्हीं से प्रेरणा लेकर केरल में ये शास्त्रीय नृत्य डेवलप हुआ, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे पहले ये क्या था, पुरुष प्रधान नृत्य था। बाद में देखेंगे रागिनी देवी ने पुरुषों के एकाधिकार को तोड़ा, ठीक है। और इस नृत्य की विशेषता है इसमें नेत्र और भावों का संचालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसके अलावा रामायण और महाभारत के प्रसंग इसमें दिखाए जाते हैं। और देखेंगे इसमें 2 प्रकार के पात्र होते हैं, एक पाचा जिसे क्या कहते हैं नायक है, दूसरा कट यानी जिसे खलनायक कहते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के पात्र होते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, पहले पुरुष काम करते थे, इसमें पुरुष ही भाग लेते थे। अब उसके बाद रागिनी देवी के आने के बाद जो है इसमें दोनों भाग लेने लगे, ठीक है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों। और दूसरा आपको ध्यान रखना ये जो है केरल की विशेष, केरल का नृत्य है। और इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि केरल का ये जो कथकली नृत्य है ये अपने लोकल कल्चर से प्रभावित है, जो कुटियाट्टम और कृष्णाट्टम इसके अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसी के बारे में, कथकली के बारे में। इसमें आप देखेंगे तो ये नृत्य जो है अच्छाई और बुराई के बीच चलने वाला संघर्ष को सूचित करता है। इसके अलावा देखेंगे तो नर्तक के चेहरे पर देखेंगे हरा और लाल रंग होता है। तो हरा रंग जो होता है सद्गुण, ईश्वर और मर्यादा का प्रतीक होता है। जो इसके मुंह पर लाल रंग होता है ये जो है पाप का सूचक होता है। इसके अलावा बात करें इसके संबंधित प्रमुख कलाकार की बात करें तो रमना कुट्टी नायर, कमला मंडलम गोपी इसके जो है प्रमुख कलाकार हैं। तो ये बात हो गई कथकली की। ध्यान रखिए कथकली अलग है, कथक अलग है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य की, मोहिनी अट्टनम की। तो ये भी जो है इसका संबंध केरल से है और ये केरल का प्रमुख नृत्य है। इसमें जो है महिलाएं इसका एकल प्रदर्शन करती हैं। इसके अलावा देखेंगे ये जो मोहिनी अट्टनम है इसका विषय क्या होता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि भस्मासुर वध के लिए विष्णु द्वारा मोहिनी का रूप धारण किया गया था, इसी से इसका विकास हुआ।
आप देखेंगे भरतनाट्यम कथकली दोनों का अंश इसमें जो है मोहिनीअट्टम में पाया जाता है, ठीक है। यानी भरतनाट्यम का ललित का भाव, कथकली का वीरता का भाव इसमें समाहित है। इसके अलावा देखेंगे तो मोहिनीअट्टम का प्रस्तुत देखेंगे तो जो क्रम होता है तो चोर केतु वर्णम पदम तिल्लाना कुमी स्वर के रूप में ये क्रोनोलॉजी होती है। ये स्टार्ट होने का, मोहिनीअट्टम स्टार्ट करने का ये क्रोनोलॉजी है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसका संबंध किससे है। तिल्लाना हमने बताया था कि जब पहला हम लोग कर भरतनाट्यम उसमें हम आपको दिखाए थे। इसके अलावा बात करेंगे तो मोहिनीअट्टम को जो है पुनर्जीवन प्रदान करने में किन लोगों को भूमिका निभाई, अगर पूछा जाए आपसे तो आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड। हाँ, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा में प्रॉब्लम आ गई थी। तो हम लोग बात कर रहे थे मोहिनीअट्टम की। तो इसको पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए तीन लोगों की भूमिका है। स्वाति तिरुनेल, ठीक है, राम वर्मा, वल्लाल टोल नारायण मेनन, यानी इन्हें जो है मंडलम, केवल मंडलम संस्था के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा देखेंगे कमला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, इन्हें क्या कहा जाता है, द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मोहिनीअट्टम के जो है उल्लेखनीय कलाकार यानी इससे संबंधित कलाकार के बारे में बताइए, तो आपको ध्यान रखना सुनंदा नायर और पल्लवी कृष्णन किससे संबंधित है, मोहिनीअट्टम संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें मोहिनीअट्टम से संबंधित, अभी कुछ न्यूज में था तो अभी मोहिनीअट्टम से संबंधित एक कलाकार थे जिससे कर्नल रेले कहा जाता था। इनका जो है 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया। तो आप करंट से अपडेट रहिए, ठीक है। तो ये करंट आपके लिए टू द पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने जो है मोहिनीअट्टम के लिए एक अकादमिक ढांचे का दस्तावेजीकरण और विकास किया। 1966 में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र और 1972 में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। तो इस तरह आप देखेंगे आपका जो है करंट का मुद्दा भी तैयार हो गया। नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य की बात करें, उड़ीसा, ओडिसी या जो है जिसका संबंध उड़ीसा से है। इसमें देखेंगे तो इस नृत्य शैली में वैष्णववाद और शिव सूर्य शक्ति जैसे हिंदू देवी देवताओं का जुड़े विशेष प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा देखेंगे जो ओडिसी नृत्य है इसमें जयदेव के गीत गोविंद के विषय पर आधारित है। इसमें नायक नायिका का भाव एक गहन उदाहरण है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कृष्ण के प्रति जो है उनके प्रति कवि की भक्त की कृति में व्याप्त होते हैं, यानी इसमें जो है आपके कृष्ण के प्रति उनकी भावनाओं को दिखाई देगा। इसके अलावा देखेंगे इसमें जो है दो मुद्राएं होती हैं, ठीक है, एक चौक दूसरा त्रिभंगा। त्रिभंगा से क्वेश्चन आया है, यानी जो पैर को मोड़ कर आप देखेंगे इस तरह की भावनाएं होती हैं, इसे क्या कहते हैं, त्रिभंगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, ये अंगिका अभिनय होता है, इसे चौका कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की आकृति, इसे क्या कहते हैं, त्रिभंगा, एक पैर को मोड़कर खड़े होना, इसे हस्त्र मुद्रा कहते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। अब बात करेंगे कि उड़ीसी नृत्य से संबंधित अगर बात करें पुनर्जीवित करने में किनका किनका योगदान है, तो इसमें देखिए एक तो है केलुचरण महापात्रा, दूसरा रघुनाथ दत्ता, देव प्रसाद दास, पंकज चरण दास, गंगाधर प्रधान। ये जो है इसको पुनर्जीवित करने में इनकी महती भूमिका है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये सब भी इसी संबंधित है। अगर इनमें से मान सिंह या कुमकुम महंती, अवड़ा मोहंती, अनीता बाबू, इन सब का नाम आ जाता है। सोनल मान सिंह का नाम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। सोनल मान सिंह का संबंध आपको ध्यान रखना है उड़ीसी नृत्य से है, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो त्रिभंगे से क्वेश्चन, त्रिभंगी मुद्रा से क्वेश्चन आए हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये मुद्राएं जो है उड़ीसी नृत्य की विशेषता है। अब बात करेंगे मणिपुरी नृत्य की, ठीक है। नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं। तो मणिपुरी नृत्य जो है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के रूप में एक है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, विशेष रूप से इसमें वैष्णववाद पर आधारित विषयों पर रासलीला के शानदार प्रदर्शन किए जाते हैं, ठीक है।
राधा कृष्ण के बीच प्रेम आधारित नृत्य को नाटक के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इसमें अन्य विषय भी शामिल हैं, जैसे शक्तिवाद, शैववाद से जुड़े विषय भी शामिल किए जाते हैं। मणिपुर त्योहार लाई होबा हरोबा, इसमें जो उस दौरान उमंग लाई कहे जाने वाले सिलवान देवताओं पर भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इस नृत्य शैली में उत्पत्ति मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में हुई। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे असम और पश्चिम बंगाल में भी कुछ एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इस नृत्य शैली की विशेषता क्या है। तो इसे जो है मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जगोई और दूसरा चोलम। तो जगोई में क्या होता है, ये रासलीला में प्रधान जो है भाप होता है। इसमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से वर्णित जो लास्य तत्व को उजागर करती है। यहाँ पर आप देखेंगे आमतौर पर क्या किया जाता है, पैर जो होते हैं मुड़े हुए होते हैं और घुटने एक साथ जो है आप देखेंगे इस तरीके से रखा जाता है। चोलम में क्या किया जाता है, ये शास्त्रीय नृत्य का तांडव रूप होता है। अभी मैंने बताया कि भारतीय नृत्य कला में दो रूप होते हैं, एक तो होता है तांडव नृत्य, दूसरा होता है लास्य। तो इसमें जो आप देखेंगे दोनों जो है पाया जाता है। जगोई में आप देखेंगे लास्य का तत्व मिलता है, चोलम में आप देखेंगे तो तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा मणिपुर नृत्य की बात करें तो शरद ऋतु में 3 बार अगस्त से नवंबर और 1 बार वसंत ऋतु में मार्च से अप्रैल के आसपास ये रातों को, पूर्णिमा की रातों को किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो इस कला में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाद्य यंत्र के बारे में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसमें आप देखेंगे एक बैरल ड्रम होता है। ठीक है, इसे कहते हैं, एक होता है जांच, करताल, हारमोनियम, बांसुरी, पेना, और एक होता है सिम्बोंग जो है। ये सब चीज़ें शामिल की जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए इससे प्रसिद्ध प्रतिपादक की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है गुरु विपिन सिंह, उनकी शिष्या जो है दर्शना झावेरी, और झावेरी बहनों के बारे में आपने सुना हुआ होगा। तो इनका संबंध जो है मणिपुर नृत्य से है। इसके अलावा रंजना, सुवर्णा, चारू मथुर और देवयानी चलिया इनसे संबंधित है। तो ये बात हो गई मणिपुर संगीत। अब नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य की बात करें कथक की। तो कथक की बात करें तो कथक में देखेंगे हिंदू मुस्लिम संस्कृत का समन्वय आपको दिखेगा। यह भारत की एकमात्र शास्त्रीय संगीत है, यानी शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर भारत और मुस्लिम संस्कृत से है। ठीक है, इसके अलावा इसका भी जन्म आप देखेंगे मंदिरों में हुआ। इसमें देखेंगे किंतु ईरानी और मुस्लिम प्रभाव से यह दरबारी मनोरंजन तक पहुंच गया। पहले मंदिरों में था, फिर दरबार में आ गया। इसके बाद जो है समय के साथ देखेंगे कथक को जो है कई घरानों का समर्थन मिला, जैसे जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना इनमें सबसे नया घराना है। इसके अलावा देखेंगे 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब जो थे वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिला। आप देखेंगे भरतनाट्यम, उड़ीसी और मणिपुर की तरह भी आप देखेंगे कथक की कई इकाइयों को मिलाकर एक शुद्ध नृत्य का जो क्रोनोलॉजी, वो पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे ताल को तुकरा, तोरा, परना नामों से अलग अलग कहा जाता है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, जब कथक किया जाता है तो लयबद्ध रूप में पैटर्न के जो है ये संकेत देते हैं। तो ये बात हो गई कथक की। अब बात करते हैं कथक से संबंधित कुछ प्रसिद्ध जो है जुड़े हुए लोगों की। तो आप देखेंगे कुछ हस्तियों की बात करें जो इनसे जुड़े हैं, तो विभिन्न घराने और विद्यालय से जुड़े, जैसे जयपुर घराने के भानु जी भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बनारस घराने के जानकी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, लखनऊ घराने के पंडित बिरजू महाराज, रायगढ़ घराने के राजा चक्रधर सिंह, ये सब जो है कथक से संबंधित है। इसके अलावा आपके लिए करंट न्यूज क्या है, तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है और इनका संबंध जो है आप देखेंगे लखनऊ घराने से है। इनकी जो है हाल ही में जो है 1 वर्ष पहले 17 जनवरी 2022 को इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर देंगे त्रिभंगी मुद्रा की, हमने बात की थी। ठीक है, तो उसी त्रिभंगी मुद्रा से यूपीएससी प्रीलिम 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब वो क्वेश्चन है क्या, वो क्वेश्चन पूछा गया भारत के सांस्कृतिक इतिहास में नृत्य और नाट्य कला में त्रिभंग नामक मुद्रा प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों की पसंदीदा रही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन मुद्रा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए, एक पैर मुड़ा हुआ और शरीर थोड़ा लेकिन कमर और गर्दन के विपरीत रूप में मुड़ा हुआ। ऑप्शन बी, चेहरे के भाव, हाथ के इशारे, मेकअप के कुछ महाकाव्य ऐतिहासिक पात्रों के प्रतीक के लिए जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी, शरीर, चेहरे, हाथों की गतिविधियों का उपयोग स्वयं को व्यक्त करने, कहानी बताने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी, प्यार या कामुकता के भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो त्रिभंगा मुद्रा है उसमें देखेंगे उसमें एक पैर मुड़ा होता है
और उसके विपरीत दिशा में शरीर थोड़ा जो है झुका होता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही है। तो देख रहे हैं आप कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। अगर यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट ये संबंध पूछ लेगा किस राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य की। तो सत्रिया नृत्य का संबंध असम से है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें, तो असम के में देखेंगे 15वीं सदी में महान वैष्णव संत थे श्रीमंत शंकरदेव। इन्होंने अंकी नाट के सह प्रदर्शन हेतु सत्रिय नृत्य जो है विकसित किया था। इसमें कई विधाओं में इन्होंने इसको बांटा था, जैसे अप्सरा नृत्य, बेहतर नृत्य, चाली नृत्य, दशावतार नृत्य, ठीक है, मंचोक नृत्य, रास नृत्य। इसके अलावा सत्रिय नृत्य में शंकर देव द्वारा रचित जो रचना है उनका प्रयोग किया जाता है, जिसे बोर गीत कहते हैं। इससे भी जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं, सेम यही ऑप्शन उठा के पूछ लिया है। इसके अलावा देखेंगे 15 नवंबर 2000 को इसे जो है सत्रिय नृत्य को जो है शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे इसके मुख्य जो है अगर बात करें कौन कौन से संबंधित है, तो मनीराम दत्त मुख्तर, बापूराम बयान अलाई, इंदिरा पीवी वोरा, परमानंद बोरयान, यतिन गोस्वामी, भयन मोटकर, तो ये जो है क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा देखेंगे तो परंपरागत रूप में क्या होता था, पहले क्या होता था, केवल जो है पहले जो है पुरुष इसमें शामिल होते थे। अब क्या होता है, पुरुषों के साथ महिलाओं को भी ये प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। तो ये बात ही हो गई क्षत्रिय नृत्य के बारे में। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया प्रसिद्ध क्षत्रिय नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 क्षत्रिय संगीत नृत्य और नाटक का एक संयोजन है। ऑप्शन 2 यह असम के वैष्णव की सदियों पुरानी जीवन परंपरा। ऑप्शन सी यह तुलसी, कबीर, मीराबाई द्वारा रचित भक्ति के शास्त्रीय रागों और तालों पर आधारित है। तो अभी तो मैंने आपको क्षत्रिय नृत्य पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको कहीं नहीं बताया कि यह तुलसी और कबीर के मीराबाई द्वारा रचित भक्ति रागों पर आधारित है, बल्कि मैंने आपको क्या बताया, शंकर देव द्वारा रचित जो उनके संगीत के जो पंक्ति हैं जिन्हें बोर गीत कहते हैं उन पर आधारित है क्षत्रिय नृत्य। इसमें देखेंगे 1 और 2 ही सही है, बाकी सही नहीं है। तो इस प्रकार भी आपको छोटे छोटे चीज ध्यान रखना है। छऊ को भी जो है शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया गया है। भारत सरकार की कल्चर की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पर देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। छऊ जो है 3 शैलियों में पाया जाता है। यानी आप बंगाल में से पुरुलिया चाऊ कह सकते हैं, झारखंड में आप देखेंगे या सरायकेला में चाऊ, उड़ीसा का मयूरभंज चाऊ, यानी अलग अलग जगह पर बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में ये 3 शैलियाँ विकसित हैं। इसके अलावा जो इसके नर्तक होते हैं इसमें क्या कहते हैं, हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत पुराणों, अन्य भारतीय साहित्यों की कहानियां भी शामिल करते हैं। अब इसमें कुछ आपको याद रखना है, जो पुरुलिया यानी बंगाल का जो पुरुलिया का छाऊ है, जिसमें मुखौटा को क्या है भौगोलिक यानी जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है, पुरुलिया के छाऊ को। इसके अलावा जो चित्र देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं, ये छाऊ देख रहे हैं, इसमें देखेंगे किसी देवी देवता, पशु पक्षी, शिकारी, धनुष, रात, फूल का रूप धारण करते हैं। और इसके अलावा अप्रैल में वार्षिक चैत्र पर्व उत्सव के एक लघु विषय पर अभिनय करता है। इसके अलावा देखें उड़ीसा का जो मयूरभंज जिले में प्रचलित जो छाऊ है वो एक अन्य रूप में अभिनेता मुखौटे नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। इस नृत्य शैली कुछ विशेषताएं तो आपको बताएंगे 3 प्रकार की होती हैं, सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल संबंधित है। इसमें देखेंगे छाऊ जो पारंपरिक कलाकारों, परिवारों, स्थानीय समुदाय के पुरुष नर्तक इसमें सिखाया जाता है। इसके अलावा जो है नर्तक जो है गूंगा है, यानी कोई गाना नहीं गाया जाता है, केवल वाद्य संगीत के साथ उसका साथ दिया जाता है। छाऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। जो हमने पढ़ा 9 शास्त्रीय नृत्य, उनके भाव क्या होते हैं। मैंने बताया कि भारतीय नृत्य कला में 2 प्रकार के भाव है, तांडव, दूसरा लास्य। तो भरतनाट्यम जो तमिलनाडु संबंधित उसमें लास्य भाव मिलता है। केरल कथकली संबंधित है, ठीक है, उसमें तांडव भाव। मणिपुर में जो है मणिपुर संबंधित है उसमें लास्य भाव मिलता है। उड़ीसा संबंधित उसमें भी लास्य भाव मिलता है। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश संबंधित उसमें भी लास्य भाव मिलता है। मोहिनी अट्टनम केरल संबंधित लास्य भाव। क्षत्रिय असम इसमें भी लास्य भाव। कथक जो है उत्तर प्रदेश और जयपुर संबंधित में तांडव लास्य दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। ये बातें हो गई। अब बात करेंगे कि भारत के लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बीच 1-2 पॉइंट अंतर हम लोग समझ लेते हैं।
तो इसमें आप देखेंगे ज़्यादा कुछ नहीं, उनकी शैलियों की उत्पत्ति से संबंधित थोड़ा बहुत अंतर होता है। यानी जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनकी उत्पत्ति नाटक और रंगमंच के प्राचीन ग्रंथ से संबंधित होती है, जबकि लोक नृत्य आमतौर पर विभिन्न समुदायों से आते हैं क्योंकि वे उत्सव उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। तो ये बेसिक अंतर आपको समझना है। अब बात करेंगे फोक डांस ऑफ इंडिया स्टेट वाइज, यानी राज्य का जो लोक नृत्य है उसको स्टेट वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर यूटी की बात करते हैं तो राउफ का संबंध कश्मीर वैली से है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो चाहे यूपीएससी का ही एग्जाम दे रहे हो। इसके अलावा हिक्कत का भी संबंध जो है, हिक्कत भी एक देखेंगे फोक डांस है, कश्मीर संबंधित है। लद्दाख में चलते हैं, लद्दाख में एक जबरो होता है, ये जबरो जहाँ डांस होता है, फोक डांस लद्दाख संबंधित है। इसके अलावा लद्दाख में आप देखेंगे सिंघी छम या सिंघी नृत्य जिसे कहते हैं, लाहौल स्पीति लद्दाख में देखने को मिलेगा। इसमें सिंह के आकार का मास्क जो है लगा के डांस करते हैं। इसके अलावा लाहौल स्पीति में लद्दाख में एक संतो डांस होता है, सुनतो डांस। तो ये संबंध तीन जो है, जबरो, सिंधी छम, सुनतो, इसका संबंध जो है लद्दाख से है। रौफ और हिक्कत का संबंध आप देखेंगे कहाँ से है, ये कश्मीर से है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब। पंजाब में कौन सा लोग फोक डांस देखने को मिलेगा, तो भांगड़ा देखने को मिलता है, गिद्धा भी आप देखेंगे मिलेगा, एक गतका दिखता जिसको जो आप देखेंगे ये एक प्रकार का मार्शल आर्ट है। तो ये आप लोक नाट्य आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। हरियाणा में आप देखेंगे सांग, घोड़ी नाच, ये सब जो हरियाणा में देखने को मिलेगा, कुछ विशेष जो है इसमें फोक डांस नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो नाटी बुरहा नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको स्टेट और उससे संबंधित फोक डांस जरूर याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो कॉमन है विदेशिया नृत्य, ये आपको फोक डांस देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्पेशल यूपी की बात करें तो यूपी में आपको रासलीला, मथुरा और वृंदावन, गोकुल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे इसी से संबंधित है कृष्ण और उसी से संबंधित है तो चरकुला नृत्य भी देखने को मिलेगा। नौटंकी आपको उत्तर प्रदेश से देखने को मिलेगी। बिहार की बात करें तो बिहार में आप देखेंगे चैता छऊ, जो बिहार, उड़ीसा, बंगाल से संबंधित है, ये देखने को मिलेगा। बिहार और झारखंड का एक कॉमन फोक डांस है समाज केवा, तो ये आपको बिहार और झारखंड दोनों में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें गुजरात में आपको गरबा और डांडिया फोक डांस देखने को मिलता है। राजस्थान में आप देखेंगे कठपुतली देखने को मिलेगा, घूमर, और इसके अलावा कलबेलिया बहुत ज़्यादा पूछा, कलबेलिया भी आप देखेंगे राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान का एक फोक डांस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो ओरोवा जनजाति द्वारा सरहुल नृत्य आपको देखने को मिलेगा, जो छोटा नागपुर के पठार के पास देखेंगे ओरोवा ट्राइब पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ में का संबंध सरहुल नृत्य से है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तमाशा जो है फोक डांस देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे कीर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा केरला की बात कर लेते हैं। केरला में जो फोक डांस देखने को मिलेगा थुलार नृत्य मिलेगा और कोथू नृत्य देखने को मिलेगा। ये कोथू है, ये थुलार नृत्य है। कर्नाटक में आप देखेंगे यक्षगान की बात हम कर ही चुके हैं, यक्षगान एक फोक डांस है वहाँ का लोकल, ठीक है। अब बात करेंगे असम में आपको बिहू नृत्य मिलेगा, ये फसल से संबंधित नृत्य है। अक्सर जो भी फोक डांस है उनका संबंध एग्रीकल्चर से है, ठीक है। तो बिहू का संबंध असम से। मिजोरम में आप देखेंगे तो मिजोरम में भी आपको डांस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर बांस है, तो इसे क्या कहते हैं मिजोरम में, बांस डांस कहते हैं। अब देखिए भारत के प्रमुख लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य की यहाँ पर सूची दी गई है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। वो चीजें मैंने पढ़ा दी, एक जगह टू द पॉइंट भी मैंने दे दिया है। अब इसी संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था। गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टनम उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटक। तो आपको बताना है कौन सा कथन सुमेलित है। तो अभी हमने बताया कि जो मोहिनी अट्टनम है उसका संबंध उड़ीसा से नहीं है, ठीक है, उसका संबंध केरल से है, अभी हमने बताया। तो इसमें ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, तो दो जहां उसको एलिमिनेट कर दीजिए, इसमें ऑप्शन सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कुछ एक तो हमने लोक नाट्य देख लिया, शास्त्रीय नृत्य देख लिया। अब देखेंगे कुछ जो है राज्यों में देखेंगे नाटक होते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं, लोक रंग मंच या लोक नाट्य कहते हैं, और उससे संबंधित राज्य की बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारी डिटेल दी गई है,
ये आप पढ़िएगा, हम आपको टू द पॉइंट बताएंगे। भांड पाथेर या जिसे जसीन, इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, यह कश्मीर का पारंपरिक रंगमंच है और ये आप देखेंगे इसमें खुले प्रांगण में इसका हमने किया जाता है। इसमें जो है जो विषय रहता है, इसमें सूफी संतों, हिंदू मुस्लिम दोनों की जो है जीवन स्मरण आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हरियाणा। हरियाणा में आपको सांग या स्वांग देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में के मालवा क्षेत्र में भी ये देखने को मिलता है और ये भारत का सबसे प्राचीन लोकनाट्य के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, स्वांग का दो महत्वपूर्ण शैली है, एक है रोहतक, दूसरा हाथरस। इसके अलावा नौटंकी तमाशा की उत्पत्ति इसी लोकनृत्य की नाट्यशाला से हुई है। ठीक है, तमाशा का संबंध आप देखेंगे तो महाराष्ट्र से है, नौटंकी का संबंध आप देखेंगे किससे है, यूपी से है। भवई, भवई का संबंध देखेंगे गुजरात से है, ये भी गुजरात का एक ट्रेडिशनल रंगमंच है। आप देखेंगे कच्छ और काठियावाड़ में आपको देखने को मिलेगा। ख्याल जो है आप देखेंगे कहाँ से है, ख्याल जो है राजस्थान से संबंधित है, ये राजस्थान का फोक डांस यानी फोक रंगमंच है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आपको क्या कौन सा जो है फोक डांस या फोक नाट्य देखने को मिलेगा, करियाल। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नौटंकी। नौटंकी की बात कर दी, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। रासलीला, रासलीला भी उत्तर प्रदेश संबंधित है। तो इन दोनों को अगर रासलीला की बात करें तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की कथाओं पर आधारित है और नौटंकी की बात करें तो नौटंकी कानपुर, लखनऊ, हाथरस में ही देखने को मिलता है और नौटंकी का जो थिएटर होता है उसमें केवल पुरुष ही भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे आजकल जो है नौटंकी में जो है महिलाओं की भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा कानपुर की गुलाब बाई इस विद्यालय की प्रसिद्ध कलाकार हैं। और रासलीला कब, रासलीला आप देखेंगे मथुरा में, वृंदावन में अक्सर होली के त्योहार के दौरान ये कार्यक्रम किया जाता है। इसके अलावा माच की बात करें, माच का संबंध जो है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का एक ट्रेडिशनल जो है नाट्य शैली है, इसमें धुनों की रंगत के नाम से जाना जाता है। तमाशा बात कर चुके हैं, महाराष्ट्र संबंधित है, इसे मुर्की भी कहा जाता है। ठीक है, दशावतार जरात्रा, इसका संबंध गोवा से है या गोवा और कोंकण क्षेत्रों को में प्रसिद्ध है। कलाकार जो है लकड़ी और कागज के लुगदी के मुखौटे जो है पहनते हैं। ठीक है, और कलाकार देखेंगे इसमें विष्णु और दशावतार पर चित्रण से संबंधित है, नाम से ही इसको स्पष्ट हो रहा है। यक्षगान की बात हम लोग कर ही चुके हैं, यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। इसके अलावा ये जो है कन्नड़, उडुपी, उत्तराखंड, शिमोगा, चिकमंगलूर में देखने को मिलेगा। इसके साथ केरल के कासरगोड जिले में भी ये प्रसिद्ध है और इसका सबसे लोकप्रिय प्रसंग होता है महाभारत। ठीक है, अगर बात की जाए प्रसिद्ध कलाकार तो आप देखेंगे सिद्धकट्टे चिन्नप्पा शेट्टी, चित्तानी रामचंद्र हेगड़े, नारायण उपरू, इसके अलावा बलिपा नारायण भागवत, कलिंगा नवादा। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे जापान का एक क्षेत्रीय थिएटर काबुकी अपनी संरचना और प्रदर्शन में यक्षगान के समान ही है। ठीक है, तो यक्षगान की बात हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बुर्र कथा की, इसका संबंध आंध्र प्रदेश तेलंगाना से है। थेरकुथ आपसे पूछा जाए, थेरकुथ का संबंध तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नाटक है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कृष्णम, कृष्णट्टम, तो ये भी केरल का लोकमंच है। मुडियट्टू, कुडियट्टम, ये सब क्या संबंधित है, ये सब जो है केरल संबंधित है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो आपको पढ़ना है। जैसे कृष्णट्टम पूछा जाए तो नाम से ही पता चला इसका थीम कृष्ण पर आधारित होगा। ठीक है, मुडियट्टू जो है ये असुर दारिका देवी भद्रकाली का विजय को दर्शाता है। कुडियट्टम देखेंगे तो इसमें जो है इशारों और आंखों की गतिविधियों पर अधिक जोर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको पढ़नी है। हम प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं आपको। यात्रा की बात करें तो यात्रा देखेंगे तो यात्रा का संबंध आप देखेंगे पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, यानी इसका जन्म और पालन और सब कहाँ हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ। इसमें देखेंगे देवताओं के सम्मान में मेले, धार्मिक अनुष्ठान और समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा भावना और अंकिया नाट्य अभी हमने बताया, इसका संबंध असम से है। ठीक है, एक थिएटर शैली की शुरुआत जो है असम में हुई। इसके अलावा देखेंगे तो इसकी कहानी जो संस्कृत शुरू होती है, फिर ब्रज बोली असमिया में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे इसका अभ्यास जो है असम, बंगाल, उड़ीसा, मथुरा, वृंदावन में भी इसका अभ्यास किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो जो इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चा कर रहे हैं हम। अब बात करते हैं लास्ट में, भारत में यूनेस्को अमूर्त संस्कृत विरासत स्थल कितने हैं। तो 2021 तक देखेंगे 14 जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है, जिसमें लेटेस्ट आप देखेंगे दुर्गा पूजा जो है इसे 2021 में शामिल किया। इसके पहले कुंभ मेला को 2017 में, नवरोज को जो है ये
पारसियों से संबंधित 2016 में शामिल किया गया, योगा को 2016 में शामिल किया गया। ये लिस्ट दी गई है, इसको आपको देख लेना है। तो इस प्रकार हमने जो है आर्ट एंड कल्चर के जो भारतीय नृत्य कला के फॉर्म थे, जिसमें तांडव और लास शामिल था, सबको हमने देख लिया। कुछ चीज़ें डिटेल में हमने इसलिए नहीं की क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा जो है टेलीग्राम और व्हाट्सअप ज्वाइन करना पड़ेगा। मिलते हैं स्थापत्य कला के साथ नेक्स्ट एपिसोड में।